कार्स एक ऐसी दुनिया है जहां लोग 5 मिनट बात करके लाइफ लॉन्ग दोस्त बन जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कोई आके ये कहता है। और बस हाँ सही है कहकर एक स्माइल दे दी जाती है, जबकि अंदर से कुछ समझ ही नहीं आया। ये सीन बहुत ही कॉमन है। लेकिन अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस पूरे ब्रेकडाउन के बाद प्रिटेंड करने का सीन ही खत्म हो जाएगा। हम कार टॉक की इस सीक्रेट लैंग्वेज को डीकोड करेंगे ताकि अगली बार एक्सपर्ट सामने वाला नहीं आप लगें। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाड़ी के दिल से, यानी कि इंजन से, पावर का मेन सेंटर। अगर इंजन समझ आ गया तो समझो आधी गाड़ी क्लियर है। ओके, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। सीधी बात, इंजन के अंदर एक सिलेंडर होता है, उसमें हवा और फ्यूल मिक्स होते हैं। एक छोटा सा बूम होता है, एक एक्सप्लोजन, और उसी एक्सप्लोजन से जो पावर बनती है ना, बस वही गाड़ी को आगे बढ़ाती है। दैट्स इट, इतना सिंपल है। अब जो चीज एक इंजन को उसकी पर्सनैलिटी देती है वो है उसके सिलेंडर्स का नंबर। 4 सिलेंडर इंजन ये आपको ज्यादातर डेली कार्स में मिलता है, एफिशिएंट और बजट फ्रेंडली। 6 सिलेंडर थोड़ा स्मूथ और पावरफुल फील देता है, और 8 सिलेंडर V8 का मतलब ही है पावर, ड्रामा और एटीट्यूड। उसकी जो रंबल होती है ना, वो अलग ही चीज है। और 16 सिलेंडर वो तो बुगाटी लेवल मैडनेस है, बिल्कुल अलग दुनिया। तो इन सिलेंडर्स को इंजन में रखते कैसे हैं? सबसे कॉमन तरीका है इनलाइन या स्ट्रेट, जिसमें सारे सिलेंडर्स एक सीधी लाइन में होते हैं। BMW अपने सुपर स्मूथ इनलाइन 6 इंजन्स के लिए बहुत बहुत फेमस है। फिर आता है वी लेआउट, जैसा नाम है वैसा ही वी शेप। सिलेंडर्स 2 बैंक्स में वी शेप में अरेंज्ड होते हैं। स्पोर्ट्स कार्स और मसल कार्स में V6, V8 या V10 इंजन मिलना बहुत ही कॉमन है। पावर के साथ एक अमेजिंग साउंड भी मिलती है। और फिर है फ्लैट या बॉक्सर इंजन। इसे सुबारू और पोर्श जैसी कंपनीज का सीक्रेट वेपन भी कह सकते हैं। इस लेआउट में सिलेंडर्स फ्लैट एक दूसरे के ऑपोजिट लेटे होते हैं, जिससे गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहता है और हैंडलिंग नेक्स्ट लेवल हो जाती है। तो ये जो 2.0L या 3.0L सुनने को मिलता है, इसका क्या मतलब है? ये है डिस्प्लेसमेंट, यानी इंजन का साइज। बेसिकली सारे सिलेंडर्स मिलाकर अंदर टोटल कितनी जगह है। सिंपल सा रूल है, जितना बड़ा डिस्प्लेसमेंट जनरली उतना ही ज्यादा पावर का पोटेंशियल। एक आखिरी चीज इंजन के बारे में। इंजन सांस कैसे लेता है? नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन नॉर्मल हवा अंदर खींचता है, सिंपल। लेकिन टर्बोचार्ज्ड इंजन गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकलती हुई गैसेस का इस्तेमाल करके इंजन में एक्स्ट्रा हवा फोर्स करता है। रिजल्ट, छोटे इंजन से भी ज्यादा पावर और बेहतर माइलेज। और यही रीजन है कि आजकल ज्यादातर कार्स टर्बोचार्ज्ड होती हैं। इट्स लाइक फ्री पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंजन ने तो पावर बना दी, लेकिन वो पावर व्हील्स तक पहुंचती कैसे है? यहां रोल आता है ट्रांसमिशन और ड्राइव ट्रेन का। ट्रांसमिशन यानी गियर बॉक्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं। ऑटोमेटिक, जिसमें गाड़ी खुद गियर चेंज करती है, आसान, आरामदायक, मॉडर्न। और दूसरी तरफ है मैनुअल, जिसमें क्लच दबाकर ड्राइवर खुद गियर चेंज करता है। थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा है, बट ड्राइविंग का असली मजा और कंट्रोल वो एंथुसियास्ट्स को मैनुअल में ही मिलता है। अब पावर जा कौन से व्हील्स पर रही है? अगर पावर सामने के व्हील्स को जाती है तो वो है फ्रंट व्हील ड्राइव या FWD। ज्यादातर डेली कार्स FWD होती हैं क्योंकि ये सस्ती और फ्यूल एफिशिएंट होती हैं। लेकिन अगर पावर पिछले व्हील्स को जाती है तो वो है रियर व्हील ड्राइव या RWD। परफॉर्मेंस और एक्सेलरेशन के लिए ये बेस्ट है, इसलिए सारी स्पोर्ट्स और मसल कार्स RWD होती हैं। और जब हर कंडीशन में मैक्सिमम ग्रिप चाहिए, सोचो बर्फ या कीचड़, तब काम आता है ऑल व्हील ड्राइव या AWD। इसमें पावर चारों व्हील्स को जाती है। सुबरू और ऑडी जैसी कंपनियां अपने लेजेंडरी AWD सिस्टम्स के लिए जानी जाती हैं। ओके, अब तक हमने बेसिक्स कवर कर लिए। अब बात करते हैं उस एक्स फैक्टर की, जो एक आम कार और एक ट्रू स्पोर्ट्स कार के बीच का फर्क बताती है। ये थोड़ी सी इनसाइडर नॉलेज है। कभी किसी गाड़ी को ऐसे फंसे हुए देखा है जहां उसका एक टायर तेजी से घूम रहा हो, पूरी पावर वेस्ट कर रहा हो, और दूसरा बिल्कुल नहीं हिल रहा? ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है एक छोटा सा डिवाइस जिसे कहते हैं लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल या LSD। देखिए, ज्यादातर नॉर्मल कार्स में ओपन डिफरेंशियल होता है, जो पावर उस व्हील को भेज देता है जिसके पास सबसे कम ग्रिप हो, मतलब पावर वेस्ट। लेकिन LSD एक स्मार्ट सिस्टम है। ये इंश्योर करता है कि पावर दोनों व्हील्स को बराबर मिले। इससे मिलती है बेहतर ग्रिप, जबरदस्त एक्सेलरेशन और शार्प कॉर्नरिंग। इसीलिए हर असली स्पोर्ट्स कार में LSD जरूर होता है। तो अब हमने इंजन,
ट्रांसमिशन और परफॉर्मेंस सीक्रेट्स सब समझ लिए हैं। चलिए अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि अलग-अलग तरह की कार्स की पर्सनैलिटी आखिर बनती कैसे है। तो देखिए, इन सब चीजों को मिलाकर बनती है कार की पर्सनैलिटी। इकोनो बॉक्स का फोकस माइलेज और प्रैक्टिकलिटी पर। मसल कार यानी बड़ा V8 इंजन, RWD और सीधी सड़क पर तूफान। लग्जरी कार मतलब स्मूथ इंजन, कंफर्ट, प्रीमियम फील। स्पोर्ट्स कार हल्की होती है और हैंडलिंग में शार्प। उसके ऊपर आती हैं सुपर कार्स, एग्जॉटिक, सुपरफास्ट, अटेंशन मैग्नेट और आखिर में आती हैं हाइपर कार्स। ये तो इंजीनियरिंग के $1 मिलियन चमत्कार होते हैं। सो अब कार स्पीक की डिक्शनरी क्लियर है। इनलाइन 6 से लेकर LSD तक अब सब पता है। तो सवाल यह है कि अगली कार कॉन्वर्सेशन में सिर्फ सुनना नहीं है, उसे लीड करना है।